अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और यहाँ पर दीन की बातों को सुनने के लिए आने वाली हमारी माएँ और बहनें, कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद अहादीस का मज़मून आप हजरात के सामने पेश करना है। मुख्तसर वक्त है, उलमा की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इजलास में और इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इसलिए ज़्यादा लंबे बयान का मौका तो नहीं है। बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद ऐसी बातें जो हम सब के लिए ज़रूरी हैं। हमारी औरतें जो वहाँ बैठी हुई हैं, आवाज़ वहाँ तक जा रही होगी, वो भी गौर से सुने, और आप हजरात जो सामने बैठे हुए हैं, आप तो गौर से सुने ही सुनेंगे। जो बातें कही जाएंगी अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया दो चीजों से चल रही है। गौर से सुनेंगे आप तो 15-20 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। ये दुनिया दो चीजों से चल रही है। अल्लाह का जो निजाम है इस दुनिया में, वो हमारे सामने दो तरह का है। एक निज़ाम हमारी आंखों के सामने होता है जो हमें दिखता है, और एक निज़ाम वो है जो हमें आंखों से नजर नहीं आता मगर वो चलता है। यानी एक ज़ाहिरी निज़ाम है और एक बातिनी निज़ाम है। ज़ाहिरी का मतलब जैसे हमारा बदन हमें नजर आता है, और बातिनी का मतलब कि जैसे हमारे बदन को चलाने वाली एक ताकत है जिसको रूह कहते हैं। उसी रूह के जरिए से हम बोलते हैं, उसी के जरिए से हम हाथ चलाते हैं, उसी के जरिए से हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे पैर चल रहे हैं। ये बातिनी ताकत है और बातिनी निजाम है। तो एक निजाम तो जाहिरी है और एक निजाम बातिनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इन दोनों निजामों से चला रखा है। जो जाहिरी है वो हमारी आंखों के सामने आते रहते हैं, हमें नजर भी आते हैं, और जो बातिनी है, जो अंदरूनी निजाम है, वो हमें नजर नहीं आता। हकीकत ये है कि जो जाहिरी चीजें और जाहिरी अशिया हैं या जाहिरी निजाम है, वो सब का सब उसी बातिनी ताकत और कुव्वत से चलता है। मसलन हमारा ये बदन उस रूह से चल रहा है जो अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर डाल रखी है। उसी ताकत से हमारा पूरा जिस्म काम कर रहा है। अगर अंदर ये ताकत और ये रूह न हो तो ये हाथ भी काम नहीं करेंगे और ये पैर भी काम नहीं करेंगे, और इसी तरीके से ये हमारी जुबान और आंख कोई काम नहीं करेगी। ये जमीन पर दरख्त खड़े हुए हैं, अगर इसके अंदर से वो रूहानी ताकत निकाल ली जाए तो ये दरख्त उसी दिन से पीले होने शुरू हो जाएंगे, और कुछ दिन के बाद में ये कट जाएंगे
और कुछ दिन के बाद में इसके तख्ते बन जाएंगे, किवाड़ बन जाएंगे, अलमारियां बन जाएंगी, बेड बन जाएंगी, कुर्सियां बन जाएंगी। जब पेड़ हरा रहता है तो उसकी रूह, बातिनी ताकत उसमें काम करती रहती है, और जब वो अंदर की ताकत काम करना छोड़ देती है तो फिर ये दरख्त भी सूख जाते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो फिर दरख्त नहीं रहता, बल्कि इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है और बढ़ी और लोहार इसकी सूरत को बदल देता है। अभी तने की शक्ल में खड़ा हुआ था, जब इसकी रूह निकली तो अब इसको सुखाया गया, काटा गया, और फिर काटने के बाद में इसके तख्ते बने, इसके दरवाजे बने, इसकी विंडो बनी, और इसके बेड बने, और इसकी कुर्सियां बनी। इसलिए कि इसके अंदर की ताकत खत्म हो गई, तो अब ये जो हरा भरा लह रहा था वो खत्म हो गया। ऐसे ही जानवर हैं हमारे घरों में, मवेशी हैं, बैल हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, इनका जिस्म है। इन जिस्मों को चलाने वाली जो ताकत है, जैसे हमारे अंदर एक रूह है, ऐसे ही उनके अंदर भी एक रूह है, वो ही उनको चलाती है। जिस वक्त और जिस दिन वो रूह खत्म हो जाएगी, वो भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो एक होता है हमारा जिस्म या दुनिया की किसी भी चीज का जिस्म, और एक होता है उस जिस्म के अंदर रूहानी ताकत और कुव्वत का खजाना। वो जिस्म के अंदर जो रूहानी ताकत और कुव्वत का खजाना है, यही असल है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। ये तकवीनी निजाम जो अल्लाह ने चला रखा है, ये अल्लाह ताला की नजर में है, और ये पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसी तकवीनी निजाम के तहत आपके सामने, हमारे सामने एक मेहमान आ रहा है, जिसको हम कहते हैं रमजानुल मुबारक। अभी 3 दिन के बाद में ये रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। ये उसी तकवीनी निजाम की एक शक्ल है। अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साल के बीच में ऐसे मौके फराहम फरमाए हैं कि जिन मौकों पर ये उम्मत अगर अल्लाह की तरफ थोड़ा सा रुजू कर ले, तो इसके पिछले गुनाह और इसकी पिछली नाफरमानियां अल्लाह ताला उस सीजन में, उस मौसम में, उस मौके पर, उस वक्त में उसकी बरकत से अल्लाह ताला माफ कर देता है। मसलन ये रमजानुल मुबारक का महीना है। इस रमजानुल मुबारक के महीने को अल्लाह ने फजीलत दे दी इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए। इससे पहली जो उम्मतें गुजरी हैं, उनकी उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन इस उम्मत की उम्रें कम हैं। लेकिन इसकी कम उम्र होने के बावजूद अल्लाह ने इसे ऐसे ऑफर दिए हैं कि उन ऑफर के वक्त में अगर ये सही काम कर ले तो अल्लाह ताला अजर पहली कौमों की उम्रों के बराबर अता कर देता है। उन्हीं मौकों में से एक मौका हमारा रमजानुल मुबारक है, जो आने वाला महीना है। ये हमारा रूहानी मेहमान है, हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन वो अभी 3-4 दिन के बाद में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और ये मेहमान आ रहा है हमारा 1 साल के बाद, और फिर 1 साल के लिए ये रुखसत हो जाएगा। तो जब मेहमान किसी के यहाँ आता है तो उस मेहमान के लिए हम क्या करते हैं? हमारी औरतें भी सुने और हमारे मर्द हजरात भी सुने। हर आदमी अपने मेहमान के साथ में वो काम करता है और करना चाहिए। जिस्मानी तौर पर अगर हमारा कोई मेहमान आ रहा है तो हम उस मेहमान के साथ में 3 काम करते हैं। क्या? नंबर 1 काम तो ये होता है कि हम उस मेहमान का बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं कि हमारा आज खास मेहमान आ रहा है। उसको लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए दूर सड़क पर भी चले जाते हैं कि उसको रास्ते का इल्म नहीं, ये रास्ते का इल्म भी हो, उसके एक एजाज के लिए, एहतराम के लिए घर से बाहर निकलकर उसको लेने के लिए जाते हैं।
और बात जगह पर तो अपने मेहमान के गले में हार भी डालते हैं, उसके सर के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, और बात जगह पर तो उसके चलने की जगह पर मैट भी बिछा दिए जाते हैं कि हमारा खुसूसी मेहमान आ रहा है, और रास्तों को साफ किया जाता है, बहुत सारे काम किए जाते हैं। ये 3 काम हर आदमी अपने मेहमान के साथ में करता है। कौन कौन से? नंबर 1 उसका बेहतरीन इस्तकबाल, नंबर 2 उसका बेहतरीन इकराम और एहतराम, और नंबर 3 जब मेहमान रुखसत होता है तो बेहतरीन तरीके पर आदमी उसको अलविदा और रुखसत करता है। ये 3 काम हर मर्द हर औरत अपने मेहमान के साथ में करते हैं, चाहे उसे पता है या नहीं है कि इस्तकबाल क्या है, इकराम क्या है या विदाई क्या है, लेकिन हर आदमी अपने मेहमान के साथ में ये काम करता है। तो ये मेहमान जो हमारा रूहानी और बातिनी मेहमान जो अभी 3-4 दिन के बाद में शुरू हो रहा है और आ रहा है, तो हम इस मेहमान के साथ में भी इन 3 कामों को इंशाअल्लाह करेंगे और करना चाहिए कि जैसे हम अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए बेहतरीन रास्तों की सफाई होती है। अगर घर में बेड है, चारपाई है और उसके ऊपर चादरें अगर मैली हैं तो उनको अलग करके नई चादरें या धुली हुई चादरें उस पर बिछाई जाती हैं, और इसी तरीके से उसके नाश्ते का नज़्म किया जाता है, उसके खाने का नज़्म किया जाता है। बच्चे अगर मैले हैं, कुचैले हैं, उनके कपड़ों को भी बदल दिया जाता है, उसके चेहरे को धो दिया जाता है, और न जाने कितने काम आने वाले मेहमान के लिए हम करते हैं। ये मेहमान का इस्तकबाल होता है। हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहा है, तुम्हें उनके सामने शोर नहीं करना, तुम्हें उनके सामने पैसे नहीं मांगने, तुम्हें उनके सामने गाली नहीं देनी, तहजीब के साथ रहना है, साफ सुथरा रहना है। अगर वो खाना खाएंगे उनके पास नहीं आना, अगर वो नाश्ता करेंगे उनके पास नहीं आना। अपने एक जिस्मानी मेहमान के लिए हम ये तरीके इख्तियार करते हैं। इसी तरह का इस्तकबाल हमें अपने इस आने वाले रूहानी मेहमान का भी करना है। रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल क्या है, इसका इस्तकबाल कैसे करेंगे? आने वाला जो हमारा मेहमान रिश्तेदार है उसका तो हम इस्तकबाल करते हैं, रास्तों की सफाई, घर की सफाई, खाने का नज़्म और इसी तरह नाश्ते का नज़्म और बच्चों के तमाम काम करते हैं। रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तकबाल करके दिखाया और कहकर बताया। आपने अपनी जुबान से भी इस्तकबाल किया और रमजानुल मुबारक का अल्लाह के नबी ने इस्तकबाल करके भी दिखाया। उसी महीने में नहीं बल्कि रमजान से 2 महीने कबल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रमजानुल मुबारक के महीने के इस्तकबाल का एहतमाम फरमाया। जब रजब का महीना आया, इस महीने से 2 महीने पहले रजब का महीना है, दूसरा महीना जब वो आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने अल्लाह से दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। 2 महीने पहले से इसका इस्तकबाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा रहे। और जब ये महीना आया तो इस महीने के आने से पहले जो शाबान का महीना है उसके रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए आपने इस महीने में जो ये महीना चल रहा है रोजे रखे, आपने अपने जिक्र की तादाद को बढ़ाया, अपनी तिलावत को बढ़ाया और जितनी भी इबादतें हो सकती थी या रमजानुल मुबारक में होने वाली इबादतें हैं, उन इबादतों में आपने इसी महीने में इजाफा फरमा दिया ताकि रमजान का महीना जो आ रहा है उसमें इबादतें करना आसान हो जाए।
इसलिए ये रमजानुल मुबारक का जो महीना आ रहा है, हमें इसका इस्तिकबाल जाहिरन भी करना है और हमें इसका इस्तिकबाल बातिनन भी करना है। जाहिरन इस्तिकबाल ये है कि अपने कामों की तदबीर बनाएं कि जो काम हमें रमजान में करने हैं और उन कामों की वजह से हमारी नमाजों का नुकसान हो सकता है, तरावी का नुकसान हो सकता है, तिलावत का नुकसान हो सकता है, जिक्र का नुकसान हो सकता है, हम उन कामों को इसी महीने में कर कर फारिग होने की कोशिश करें ताकि रमजान का महीना हमारा खालिसतन इबादत के लिए रहे। ये रमजान का इस्तिकबाल है और बातिनन भी इसका इस्तिकबाल करना है कि जैसे हम अपने आने वाले मेहमान के लिए अपने कपड़ों को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, बच्चों को साफ करते हैं, बेहतरीन खाने का इंतजाम भी करते हैं, इसी तरीके से हमें इस रमजान के महीने का बातिनन भी इस्तिकबाल करना है। बातिनन क्या है? जैसे जाहिरन सफाई की तो बातिनन भी सफाई करेंगे। अपना दिल, जो सीने के अंदर दिल है, हमें इस दिल की भी सफाई करनी है। इस दिल को बिल्कुल आईने की तरह बना देना है। अब से पहले अगर किसी से दुश्मनी है, अब से पहले अगर किसी से कीना है, अब से पहले अगर किसी से बुग़्ज़ है, अब से पहले अगर किसी से नफरत है, तो हम नियत करेंगे कि ये अल्लाह का मेहमान रमजानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों वाला हमारे सामने आ रहा है। हमने 11 महीने कदूरतें रखी, 11 महीने नफरतें दिल में रखी, 11 महीने दुश्मनियां की, 11 महीने हमने सबसे बोलना छोड़ा, लेकिन इस रमजानुल मुबारक के महीने में हम अपने दिल को साफ करते हैं और इन तमाम चीजों से दूर होकर अपने दिल को कदूरत से, नफरत से, दुश्मनी से, बुग़्ज़ से, किसी से ला ताल्लुकी है उससे इंशाअल्लाह जोड़ करने की कोशिश करेंगे, उनको करीब करने की कोशिश करेंगे। ये रमजानुल मुबारक का बातिनन इस्तिकबाल है। आदमी को मुहासबा करना चाहिए कि 11 महीनों में मेरी कितने नमाजें छूट गई, 11 महीनों में मेरी कितनी ज़कात बाकी है, 11 महीनों में कौन कौन से वो काम हैं जो मैं नहीं कर सका, कितनी नमाजें फजर की छूटी, कितनी नमाजें जोहर की छूटी, कितनी नमाजें असर की छूटी। और इस रमजान के महीने में नियत कर ले कि आज तक अगर मेरी नमाजें छूटी हैं, अब इस रमजान के महीने में इंशाअल्लाह उन तमाम नमाजों को पढ़ने की कोशिश करो। ये रमजान का इस्तिकबाल है। अगर 11 महीनों में मैंने तिलावत नहीं की तो अब इस रमजान के महीने में मैं इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत को करूंगा। ये सुनो, ये रमजान का इस्तिकबाल है। इसलिए भाई अब आने वाला जो हमारा रमजान है, हम सबसे पहले इसका इस्तिकबाल करेंगे और फिर दूसरे नंबर पर हम इसका इकराम करेंगे। आने वाला जो मेहमान होता है घर में, हम उसका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं और जैसा पहले दिन इकराम करते हैं, जब तक मेहमान रहता है बराबर इतने ही दिन उसका इकराम और एहतराम करते रहते हैं। बेहतरीन खाने का नज़्म होता है, बेहतरीन बैठने और सोने का नज़्म भी होता है और बेहतरीन नाश्ते का भी होता है और उसको सहर तफरी के लिए कहीं खेतों में, बागात में ले जाया जाता है, कहीं उसके इकराम में कमी ना आ जाए। तो रमजान का महीना जब शुरू होगा तो जैसे पहले दिन हम तरावी पढ़ेंगे, जैसे पहले दिन फजर की, जोहर की, असर, मगरिब, इशा की 5 नमाजें पढ़ेंगे, जैसे पहले दिन कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, जैसे पहले दिन हम अपनी तस्बीहात की पाबंदी करेंगे, जैसे पहले दिन हम किसी पर खर्च करने का अपना इजहार करेंगे, तो जब तक ये महीना रहेगा 30 के 30 दिन बराबर इस महीने का इसी तरह इस्तिकबाल करते रहेंगे। बराबर तरावी भी पढ़ेंगे, बराबर नमाज भी पढ़ेंगे, बराबर तिलावत भी करेंगे, बराबर जिक्र भी करेंगे और बराबर दूसरों के ऊपर अपने माल को खर्च भी करते रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत और आपके खर्च करने की सिफत इस महीने में तेज हवा की तरह हो जाती थी। और तेज हवा जब चलती है, न अपनों को देखती है, न गैरों को देखती है, वो सबको लगती है। मुसलमान को चाहिए कि इस महीने में खास तौर पर अपने खर्च करने की सिफत को जिला दे, रोशनी दे, इसको मजबूत करे और अपनों को भी और गैरों को भी अपने माल से
अपने माल से फायदा पहुंचाने की कोशिश करे और पूरे महीने इस पर अमल करता रहे, ये इसका इकराम है। और तीसरी चीज क्या करनी है कि बेहतरीन तरीके पर इसे हमें रुखसत करना है। रमजान के महीने को बेहतरीन तरीके पर रुखसत करना है। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि जैसे ही 20 रोजे हुए, हमारे नौजवानों का कलाम पाक मुकम्मल हो गया, किसी ने 10 दिन में कर लिया, किसी ने 20 दिन में मस्जिद में कलाम पाक पूरा हो गया, अब कोई तरावी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब हर आदमी की नजर ईद पर चली जाती है, कहीं जूता खरीदना है, कहीं कपड़ा खरीदना है, कहीं और साजो सामान ईद के खाने पीने के खरीदना है। और उन खरीदारी में हमारी नमाज तरावी तो एक सुन्नत है और इसको तो छोड़ दिया जाता है। इन मशगूलियात में रहने की वजह से हमारी नमाजें भी ज़ाय हो जाती है। तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, जबकि विदाईगी के वक्त में और किसी को रुखसत करते वक्त ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे जाने वाला मेहमान खुश होकर जाए, जहां वो जाए वो तुम्हारी तारीफ करे। जब आप अपने मेहमान को रुखसत करते हो, उसके हाथ में चंद पैसे भी देते हो, उस दिन खाना भी और दिनों से अच्छा बनाते हो और उसे सवारी तक छोड़ कर आते हो और फिर कई बार उसकी तरफ को हाथ उठाकर सलाम करते हो मुस्कुराकर, ताकि हमारा मेहमान खुश होकर हमारे घर से रुखसत। अब ये रमजान जो अल्लाह का मेहमान है, ये रुखसत हो रहा है, तो इसे हमें कैसे रुखसत करना चाहिए? इस आखिरी अशरे में तो खास तौर पर हमें अपनी इबादतों में इजाफा करना चाहिए। ये निजाम है अल्लाह का। देखो तो सही कि आखिरी अशरे में आकर अल्लाह ने ताक रातें रखी हैं, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये पहले 20 दिनों में नहीं है। जब रमजान रुखसत हो रहा है, अब आखिरी अशरे के अंदर वो रातें हैं जिनके बारे में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खुद कुरान करीम में है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये शबे कदर वो है कि इस रात में अगर कोई आदमी इबादत कर ले तो 1000 महीनों की इबादत, 1000 महीने की इबादत एक तरफ और इस एक रात की इबादत एक तरफ। ये रातें कहाँ आती हैं? ये रातें इसी आखिरी अशरे में आ रही है। ये अल्लाह बताना चाहता है कि जब तुम रमजान को रुखसत कर रहे हो तो अपनी शॉपिंग में इजाफा ना करो, बल्कि अपनी इबादत में इजाफा करो, अपनी तिलावत में इजाफा करो, अपने नवाफिल में इजाफा करो। जितनी इबादतें हो सकती हैं आखिरी अशरे के अंदर उनको करने की कोशिश करो। लेकिन हमारे नौजवान और हमारे माए बहनें खास तौर पर इसी आखिरी अशरे को इसी तरह जाय कर देती हैं। न उन्हें 21वीं रात का पता, न 23वीं रात का पता, न 25वीं रात का पता, न 27 और 29वीं रात का पता, इन्हें कुछ पता नहीं। ईद की तैयारी में आखिरी अशरा हमारा बर्बाद हो जाता है। इसलिए भाई 20 से 30 तक का जो अशरा है, इस अशरे को और पहले दूसरे अशरों के मुकाबले हमें बेहतरीन अंदाज पर इबादत के साथ में मुज़य्यन करना है और बेहतरीन तरीके के साथ अल्लाह के इस मेहमान को हमें रुखसत करना है। अल्लाह ताला आने वाले हमारे इस मेहमान का बेहतरीन इस्तकबाल करने की और बेहतरीन इकराम करने की और बेहतरीन तौर पर इसको रुखसत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हम इसमें इबादत करें, तिलावत हो, चाहे नमाजें हो, चाहे तरावी हो, वो कोई भी अमल इस महीने में करे, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।